हेलो दोस्तों, वेलकम टू इंडिया एजुकेशन हब। तो पिछले क्लासेस में हम लोगों ने टेंजेंट के बारे में सीखा था, नॉर्मल के बारे में सीखा था, उन दोनों का इक्वेशन लिखना सीखा था, सबका लेंथ निकालना सीखा था हम लोगों ने, लेंथ ऑफ टेंजेंट, लेंथ ऑफ नॉर्मल, लेंथ ऑफ सब टेंजेंट, सब नॉर्मल। ऑर्थोगोनैलिटी की कंडीशन बताई थी कि कब दो कर्व आपस में ऑर्थोगोनल होंगे। इसका मतलब क्या होगा, जब कब उन लोगों के बीच में 90 डिग्री का एंगल बनेगा। तो कर्व के बीच के एंगल की बात की थी। कर्व के बीच का एंगल क्या होता है, बेसिकली उन दोनों के टेंजेंट के बीच का एंगल होता है। तो ये बात की थी। आज हम लोग डेरिवेटिव एज रेट मेजरर पे बात करेंगे। ये सभी टेंजेंट, नॉर्मल, डेरिवेटिव एज रेट मेजरर, आगे मैं आपको मीन वैल्यू थ्योरम बताऊंगा जिसमें दो थ्योरम्स हैं। ये सभी एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव में आते हैं। डेरिवेटिव के वाइड एप्लीकेशंस हैं, मैथ में, फिजिक्स में, एवरीवेयर। केमिस्ट्री में भी है डेरिवेटिव के एप्लीकेशंस। तो चलिए शुरू करते हैं डेरिवेटिव एज ए रेट मेजरर। अगर हम लोग बात करें, जैसे y है, y कोई x का फंक्शन होगा, y इज ए फंक्शन ऑफ x। इसका मतलब क्या हुआ, y इज इक्वल टू कुछ fx होगा, यही होगा ना। मैंने बोला कि y फंक्शन है x का, इसको ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो देखिए, अगर हम लोग x में चेंज करेंगे तो y में क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, बेसिकली यही हम लोग आज पढ़ने वाले हैं, इस पे सवाल लगाएंगे। ये देखिए, ये इक्वेशन बता रहा है कि x और y आपस में डिपेंडेंट है। मतलब x y पे डिपेंड कर रहा है और y x पे डिपेंड कर रहा है। तो किसी में हम लोग चेंज करें, या तो y में चेंज करें तो उसका इम्पैक्ट x में पड़ेगा, x में चेंज करें तो उसका इम्पैक्ट y में पड़ेगा, ठीक है। तो सिंपली आप एग्जांपल देख लीजिए ऐसे कि y इज इक्वल टू 2x प्लस 3 टाइप का कुछ ऐसा इक्वेशन है। अगर हम लोग x में चेंज करेंगे तो y में भी चेंज आएगा कि नहीं आएगा। जैसे मान लीजिए x की वैल्यू हम लोग 2 रखें तो 2 2 जब 4 प्लस 3 7 आया। अगर उसको 2 हटा के हम लोग 1 कर दे x की वैल्यू तो 5 वैल्यू हो जाएगी। मतलब x के चलते y में भी चेंज आ रहा है, उसी तरह से y हम लोग बदलेंगे तो x में भी चेंज आएगा। तो यही बेसिकली आज हम लोग सीखने वाले हैं, ठीक है। तो देखिए, लिमिट x टेंस टू 0, डेल्टा x टेंस टू 0, डेल्टा y अपॉन डेल्टा x इज इक्वल्स टू dy बाई dx के बराबर होता है। चेंज इन x को 0 की तरफ टेंड कर देंगे तो वही आपको डेरिवेटिव के बराबर हो जाएगा, ठीक है। ये इंस्टेंटेनियस रेट बताएगा, मतलब किसी पॉइंट पे वो कैसे बदल रहा है, y कैसे बदल रहा है अगर x में चेंज कर रहे हैं, किसी पॉइंट पे एकदम इंस्टेंट बताएगा, ठीक है। तो ये इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। अगर मान लीजिए किसी पॉइंट, पर्टिकुलर पॉइंट पे हम लोग को निकालना हो कि x इज इक्वल टू x नॉट पे क्या होगा चेंज, अगर ऐसा बदल रहा है y और तो x बराबर x नॉट कोई पर्टिकुलर वैल्यू दी रहेगी तो बताना रहेगा कि क्या चेंज होगा, क्या रेट होगा चेंज का। तो पर्टिकुलर पॉइंट में हम लोग बता सकते हैं यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू x एट x इज इक्वल्स टू x नॉट। यहाँ पे मैंने डाल दिया वैल्यू, इसलिए मैंने यहाँ लिखा। तो चलिए, बेसिकली यही है, इसमें और कुछ नहीं है। इस पे सवाल है, सवाल के जरिए इसको ज्यादा बेटर आप लोग समझ सकते हैं। तो चलिए सवाल लगाते हैं इस पे। ये सब इम्पोर्टेंट चैप्टर्स हैं, इस वजह से मैं पहले कवर कर रहा हूँ। कोरोना भी बढ़ ही रहा है आजकल। आप लोग के यहाँ क्या सिचुएशन है हमें कमेंट में बताइए। हमारे यहाँ तो लोग बहुत मर रहे हैं, घर से निकलना एकदम सेफ नहीं है। मैं आप लोगों के लिए घर से ही वीडियो बना रहा हूँ। तो चलिए, आप लोग घर पे सुरक्षित रहिए, घर से बाहर निकलना अभी एकदम मूर्खों का काम है। एकदम घर से एकदम जरूरी हो तो प्रॉपर मास्क पहन के जाएं, डिस्टेंस मेंटेन करें। तो चलिए
ये सब ज्ञान की बातें आप लोग को पता ही होगा। तो अब लोग सवाल लगाते हैं यहाँ पे। चलिए पहला सवाल लगाते हैं। कोरोना से बच के, इफ द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ किस चीज का एरिया की बात की है भाई, सर्कल इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ डायमीटर। सर्कल इज इक्वल्स टू रेट ऑफ चेंज ऑफ its diameter। Then the radius is equals to ये सभी एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव के अंदर आते हैं। इक्वल टू 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं आप लोगों के लिए, मैं लिख देता हूँ 2/पाई 1/पाई 2/पाई यूनिट 1/पाई यूनिट π/2 यूनिट पाई यूनिट्स। पाई यूनिट्स। तो मैं आप लोगों के लिए सवाल फिर से पढ़ देता हूँ। इफ द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ अ सर्कल इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स डायमीटर, मतलब एरिया जिस रेट से बदल रहा है टाइम के साथ, किसी को मतलब रेट ऑफ चेंज बस दे दिया है, हम लोग टाइम के साथ मान ले, या किसी और क्वांटिटी के साथ आप मान सकते हैं, हम लोग बेसिकली टाइम के साथ ही मानते हैं। रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ अ सर्कल इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स डायमीटर, मतलब जिस रेट से एरिया बदल रहा है उसी रेट से डायमीटर भी बदल रहा है। मतलब ये सर्कल है, इसका ये डायमीटर है, जिस रेट से ये एरिया बढ़ रहा है उसी रेट से ये डायमीटर भी बढ़ रहा है। यही दिया हुआ है। इसका मतलब क्या दिया हुआ है, ये जो लिखा हुआ है इसका मतलब यही हुआ। अगर एरिया को ए से हम लोग डिनोट करेंगे तो dA/dt इज इक्वल्स टू dx/dt, जहाँ ये एरिया है, एरिया ऑफ सर्कल, सर्कल का एरिया है, और x जो है हम लोग डायमीटर लिए हैं। ऊपर जो लिखा हुआ है अंग्रेजी में उसका मैथमेटिकल इंटरप्रिटेशन यही है। तो यही दिया हुआ है, हम लोग से पूछा है कि रेडियस क्या होगा। ठीक है, रेडियस इज इक्वल्स टू, चलिए हम लोग जानते हैं एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, πr²। इस केस में हम लोग का x डायमीटर है, x जब डायमीटर है तो x/2 रेडियस हो जाएगा। ठीक है, तो एरिया हम लोग जानते हैं, एरिया इज इक्वल्स टू πx²/4। x/2 का स्क्वायर करेंगे तो x²/4 होगा। ठीक है, अब देखिए दोनों तरफ टाइम के साथ डिफरेंशिएट मार दीजिए, टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दीजिए। dA/dt, पाई कांस्टेंट टर्म है, 4 कांस्टेंट टर्म है, π/4 ऐसे ही हो गया। x को डिफरेंशिएट करेंगे, x² को डिफरेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में तो 2x आएगा। फिर x को डिफरेंशिएट करेंगे t के रिस्पेक्ट में, dx/dt आएगा। हम लोगों का क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, dA/dt इज इक्वल्स टू dx/dt। तो यहाँ से dA/dt की जगह dx/dt लिख दीजिए इज इक्वल्स टू π/4 2x dx/dt कट गया हम लोगों का, ये 2 से ये 2 कट गया। x की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से 2/पाई यूनिट्स, 2/पाई पहला ऑप्शन सही है। तो इस टाइप के छोटे छोटे सवाल आते हैं कि एक क्वांटिटी दे दिया है, ये रेट से बदल रहा है, उन दोनों में रिलेशन दे दिया, दूसरा क्वांटिटी भी ये रेट से बदल रहा है, दोनों में रिलेशन दे दिया, तो किसी एक की वैल्यू पूछेगी।
चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं आगे। एडमिशन से रिलेटेड क्वेरी हमारे नीचे डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया हुआ है, हमारे ऑफिस में फ़ोन करके आप लोग पूछ सकते हैं, ठीक है। और हमारा इंडिया एजुकेशन ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड भी कर सकते हैं, उसमें डिटेल्स वीडियो भी रहेंगे डिफरेंट कोर्सेज पे, वहाँ पे जाके आप इनरोल कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं हम लोग आगे। द रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम if the rate of change of volume of a sphere is equals to rate of change of a sphere is equals to rate of change of its radius, then radius equals to its radius, then radius इक्वल्स टू क्या। पिछले टाइप का ही सवाल है, उसके इसमें एरिया बदल रहा था डायमीटर के साथ साथ, इसमें वॉल्यूम बदल रहा है रेडियस के साथ, ठीक है। उन दोनों के चेंज में रिलेशन दिया हुआ है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम, जिस रेट से वॉल्यूम घट रहा है उसी रेट से रेडियस भी घट रहा है, तो रेडियस की वैल्यू पूछ रहा है। इसमें ऑप्शंस भी ले लीजिए आप लोग, 1 यूनिट 2 पाई यूनिट 2 पाई यूनिट 1 यूनिट b 2/पाई यूनिट, तीसरा 1/2/√पाई यूनिट, चौथा 1/√पाई यूनिट। तो ये वीडियो को आप पॉज करके सवाल लगा सकते हैं, मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ। अगर आप लोग ट्राई करना चाहें तो वीडियो को पॉज कर लीजिए और फिर सवाल लगा लीजिए, नहीं लगे तो फिर देख लीजिए कैसे बनता है। तो देखिए इस केस में हम लोग का रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम को क्या लिखेंगे, dv/dt। ये किसके बराबर दिया हुआ है, रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस dr/dt, जहाँ v वॉल्यूम है r रेडियस है, ठीक है। हम लोगों को पता है कि वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है, v इज इक्वल्स टू 4/3 पाई r क्यूब, ठीक है बाबू। सिंपल, अब दोनों तरफ t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दीजिए, dv/dt। ऐसा हम लोग डिफरेंशिएट क्यों कर रहे हैं, ऐसा रिलेशन लाने के लिए हम लोग इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं, ठीक है। ये इंफॉर्मेशन का यूज करने के लिए हम लोग इसको t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं। 4/3 कांस्टेंट है, पाई भी कांस्टेंट है, r क्यूब को डिफरेंशिएट करेंगे r के रिस्पेक्ट में तो 3r² हो जाएगा, फिर r को t के रिस्पेक्ट में तो dr/dt होगा। अब देखिए d/dt इज इक्वल टू dr/dt है, इसको dr/dt लिख दीजिए, ये 3 कट गया, 4 पाई r² dr/dt, ये कैंसल। हम लोगों को r की वैल्यू निकालनी है, तो r² इज इक्वल टू 1/4 पाई, r इज इक्वल टू 1/√4 पाई, 4 को बाहर निकाल लीजिए तो ये आ गया 1/2 पाई, 1/2√पाई आंसर। तो तीसरा ऑप्शन है हम लोगों का, ये हो जाएगा सही। तो इस टाइप के सवाल ही आते हैं, तो छोटे छोटे सवाल रहते हैं जो आप लोगों को प्रैक्टिस करनी चाहिए, ये सब प्रैक्टिस से ही आएगा। जितने ज़्यादा आप लोग प्रैक्टिस करेंगे तो इस टाइप के सवाल
आपसे नहीं छूटेंगे, प्रैक्टिस बस करते रहिए। बाकी मैं हूँ ही, मैं जितना सवाल करा रहा हूँ आप लोग उतना प्रैक्टिस करें। एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार लगाएं। वीडियो ही तो है, आप पॉज करके कितना बार भी देख सकते हैं। ठीक है, चलिए अगले सवाल की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। घर पे रहिएगा लोग, सेफ रहिएगा, क्योंकि बचेंगे तभी पढ़ेंगे लोग। तो सबसे पहले अभी बचना जरूरी है। तो चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं आप लोग। The surface area of a sphere and its volume. The surface area of a sphere when its volume is increasing at same rate is increasing at same rate at its radius. As its radius is, ऑप्शन दिए हुए हैं, 1/2 पाई, B 1/2 रूट पाई। ठीक है, C 4 पाई, D 4 पाई/3, C 4 पाई, D 4 पाई/3। The surface area of a sphere when its volume increasing at same rate as its radius, मतलब रेडियस जिस रेट से बदल रहा है उसी रेट से वॉल्यूम भी बदल रहा है। तो वो कंडीशन जब होगी तब हम लोग को निकालना है कि वो सरफेस एरिया कितना होगा स्फीयर का। ठीक है, ये कंडीशन दिया हुआ है कि dv/dt इज इक्वल्स टू dr/dt। ठीक है, ये कंडीशन हम लोगों को दी हुई है और निकालना क्या है, सरफेस एरिया स्फीयर का। सरफेस एरिया क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। सब लोगों को पता होगा ये सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर 4 पाई आर स्क्वायर होता है। तो ये कंडीशन दिया हुआ है, इस कंडीशन से हम लोग आर की वैल्यू निकालेंगे और इसमें पुट कर देंगे, क्योंकि 4 कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है। आर की वैल्यू हम लोगों को बस नहीं पता है, आर की वैल्यू पता चल जाएगी तो हम लोग सरफेस एरिया बता पाएंगे। ठीक है, तो ये कंडीशन का यूज करके आर की वैल्यू निकालते हैं। हम लोगों को पता है कि v इज इक्वल टू क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। दोनों तरफ t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट मार दीजिए, क्योंकि हम लोगों को ये इंफॉर्मेशन का यूज करना है। dv/dt इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब, आर के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 3r² बचेगा, आर को t के रिस्पेक्ट में तो dr/dt। ये आपस में बराबर है, कट जाएंगे। ये इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये कट गया, r² हो गया 1/4 पाई, तो r की वैल्यू 1/2 रूट पाई। ये r की वैल्यू आ गई। अब इसमें रख दीजिए r की वैल्यू 1/2 रूट पाई। s इज इक्वल्स टू, पिछले जैसा ही क्वेश्चन था, बस इसमें सरफेस एरिया निकालना था, पिछले वाले में यही निकालना था। 4 पाई r² की वैल्यू स्क्वायर कर दीजिए, तो ये 4 पाई, ये 4 हो जाएगा, रूट पाई का स्क्वायर, पाई कट गया, 1 यूनिट आ गया सरफेस एरिया, हम लोग का पहला ऑप्शन। तो इस टाइप के छोटे छोटे सवाल आप लोग एंट्रेंस एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, यूनिवर्सिटीज के एग्जाम में, ये सब जेई में भी आते हैं। जेई का भी मैंने सवाल कराया है, इसमें इसके पहले वाला सवाल जेई में आया हुआ था,
अभी जो मैं नेक्स्ट सवाल करा रहा हूँ वो भी जेईई में आया हुआ सवाल है, देखिए क्या है वो। ये लास्ट सवाल होगा, फिर इसको यहीं रुकेंगे। अगले क्लास में हम लोग मीन वैल्यू थ्योरम पे आएंगे जिसका वाइड एप्लीकेशन है। सवाल है, लगेगा कि आप लोगों को ये फिजिक्स का सवाल है, लेकिन है ये मैथमेटिक्स का सवाल। और पार्टिकल मूव्स इन ए स्ट्रेट लाइन, moves in a straight line so that s is equals to under root t, and then acceleration is proportional to, then acceleration is proportional टू, ऑप्शंस आपके दिए हुए हैं, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। वेलोसिटी का क्यूब, वेलोसिटी का क्यूब, बी वेलोसिटी, सी वेलोसिटी का स्क्वायर, और डी वेलोसिटी का पावर 3/2। पार्टिकल्स मूव्स इन ए स्ट्रेट लाइन सो दैट s इज इक्वल टू अंडर रूट टी। यहाँ पे s है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल इन टाइम t, ये टाइम है, ये डिस्टेंस ट्रेवल है। तो ये सवाल बेसिकली एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का ही सवाल है, जेईई में आया हुआ सवाल है। लग रहा है कि ये फिजिक्स का सवाल है, लेकिन मैथमेटिक्स पोर्शन में आया हुआ है। तो ये एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का सवाल है। तो ये पूछ रहा है कि अगर स्ट्रेट लाइन मूव कर रहा है पार्टिकल और उसका डिस्टेंस ट्रेवल और टाइम में ये रिलेशन है, तो एक्सेलरेशन किसके प्रोपोर्शनल होगा? वेलोसिटी के क्यूब के, वेलोसिटी के स्क्वायर के, कि वेलोसिटी का पावर 3/2 के। तो ये सवाल चलिए आप लोग कीजिए वीडियो पॉज करके, मैं यहाँ पे बना दे रहा हूँ, नहीं बने तो फिर वीडियो को प्ले करके देख लीजिए। देखिए s इज इक्वल्स टू अंडर रूट टी दिया हुआ है, ठीक है। इसको बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि वेलोसिटी क्या होता है, ds बाई dt इज इक्वल्स टू वेलोसिटी। ये फिजिक्स में आप लोगों को पढ़ाते होंगे लोग, सर लोग पढ़ाते होंगे। अगर इसको 2 बार डिफरेंशिएट कर दीजिएगा, d2s बाई dt स्क्वायर, इसी को तो एक्सेलरेशन कहते हैं। एक्सेलरेशन 2 बार डिफरेंशिएट कर दीजिएगा तो एक्सेलरेशन हो जाएगा, 1 बार डिफरेंशिएट कीजिएगा तो वेलोसिटी देगा, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। चलिए हम लोग डिफरेंशिएट किया जाए। ds बाई dt इज इक्वल्स टू 1 बाई रूट टी है, इसको डिफरेंशिएट करेंगे t के रिस्पेक्ट में तो 1/2 रूट टी आएगा, ठीक है। मैंने आपको बताया था पिछला डेरिवेटिव क्लास में कि कोई पॉलिनोमियल फंक्शन हो तो उसको डिफरेंशिएट करना है, उसका पावर मान लीजिए x हो तो x का पावर n हो तो n आगे आ जाता है, x का पावर n हो तो n आगे आ जाता है, और x का पावर n-1 आता है। सेम केस है, x की जगह हम लोगों का क्या है, रूट टी है। रूट टी है मतलब क्या, x रूट टी का पावर n की वैल्यू यहाँ पे अंडर रूट मतलब क्या होता है 1/2, t का पावर 1/2 है। इसको डिफरेंशिएट करेंगे t के रिस्पेक्ट में 1/2 आएगा, ठीक है। 1/2 मैंने क्या बताया था कि n आगे आ जाता है यहाँ से, और x के पावर में n-1 हो जाता है, मतलब t के पावर में 1/2 -1 हो जाएगा, मतलब 1/2 t का पावर -1/2, और t का पावर -1/2 क्या होता है, अंडर रूट टी, नीचे आ जाता है।
ठीक है, ये हो गया। अब देखिए इसको हम लोग दो बार डिफरेंशिएट करते हैं, एक बार कर दिए तो ये वेलोसिटी आया। ठीक है, हम लोगों को एक्सेलरेशन में रिलेशन देखना है, एक्सेलरेशन और वेलोसिटी में। तो वेलोसिटी तो निकाल ली, अब एक्सेलरेशन भी निकाल दिया जाए, इसको एक बार और डिफरेंशिएट किया जाए। मैंने बताया कि दो बार डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्सेलरेशन देगा, तो d2s अपॉन dt स्क्वायर 1/2। ये देखिए t है, √t है, इसका मतलब t का पावर -1/2। ठीक है, ठीक है, इस पे डिफरेंशिएट कर रहे हैं 1/2। देखिए ये आ जाएगा और एक और माइनस हो जाएगा तो -3/2 हो जाएगा। तो बेसिकली t का पावर 3/2 हो गया। ये 1/2 आया बाहर, 1/2 है। चलिए t का पावर 3/2 आ गया। अब देखिए यहीं पे मेन अरेंजमेंट है, यहाँ पे इसको क्या अरेंज करें। इधर तो आ गया ये d2s अपॉन dt स्क्वायर आ गया, इसको किस तरह से लिखें कि ये वेलोसिटी के टर्म्स में आ जाए। ठीक है, तो देखिए मैं लिख रहा हूं इसको 2 टाइम्स ds बाई dt का क्यूब लिख सकते हैं। देखिए जरा आप लोग चेक कीजिए, मैं आपको यहाँ पे चेक करा देता हूँ। अगर ऐसा लिखेंगे, देखिए ds बाई dt की वैल्यू अगर रखेंगे तो यही वापस आना होगा हम लोगों का, तो हम सही लिखे हैं, नहीं तो गलत लिखे हैं। तो ds बाई dt की वैल्यू यहाँ से रखिए 1/2 √t, मतलब t का पावर 1/2 का क्यूब। ठीक है बाबू, अब देखिए -1/4, ये 2 कटा, इसका मतलब t का पावर 3/2 लिख सकते हैं। देखिए सेम सिचुएशन आ गया, इसका मतलब हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, ds बाई dt क्या है, वेलोसिटी का क्यूब। देखिए प्रोपोर्शनल पूछा है, किसके प्रोपोर्शनल है, एक्सेलरेशन हम लोगों का, तो ये वेलोसिटी के क्यूब के प्रोपोर्शनल है, बाकी सब तो कांस्टेंट है, वेलोसिटी के क्यूब के ही प्रोपोर्शनल तो है। तो हम लोगों का ऑप्शन हो जाएगा, देखिए वेलोसिटी का क्यूब पहला ऑप्शन है। तो ये हो गया आंसर। तो आज के लिए बस इतना ही, आगे आप लोग प्रैक्टिस करते रहिएगा डेरिवेटिव एज रेट मेजरर में बुक से, चाहे हम लोग आप लोग को सवाल लिख के ग्रुप में भेज दिया जाएगा, मैं भेज दूंगा इंस्टाग्राम पे नहीं, इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे, व्हाट्सएप पे, जिस पे मैं देखूंगा उस पे भेज दूंगा। और नेक्स्ट क्लास पे हम लोग मिलेंगे, आपको मीन वैल्यू थ्योरम के साथ मैं मिलूंगा। तो अगर पढ़ना होगा मीन वैल्यू थ्योरम तो कुछ पढ़ लीजिएगा तो ज़्यादा समझ में आएगा, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। उसमें बेसिकली हम लोग 2 थ्योरम पढ़ेंगे, एक रोल्स थ्योरम, एक लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम पढ़ेंगे। 2 थ्योरम, दोनों का एप्लीकेशन पढ़ेंगे, दोनों पे सवाल लगाएंगे। तो चलिए मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।